हनुमान जी गए, उनने कहा डॉक्टर डॉक्टर क्या करे, डॉक्टर नहीं अस्पताल ले आए पूरा। डॉक्टर साहब ने देखा तो मेडिकल सहित, डिस्पेंसरी सहित, ऑपरेशन थिएटर सहित सुषेण वैद्य ने दरवाजा खोला। ये मैं कहा हूं, बीच फेसिंग हो गया ये तो घर मेरा, ये क्या हुआ, सी फेस हो गया ये तो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, घबराओ मत, तुमको वैसा का वैसा वापस उधर ही प्लांट करके आ जाएंगे, चिंता ना करो, तुम तुम्हारे घर सहित आए हो। हनुमान जी लाए। उनने कहा ये दवाई ऐसा ऐसा मेडिकल से लेके आओ। दवाई लेने गए तो दवाई लेने गए थे, पूरा स्टोर उठा कर लाए, दुकान पूरी मेडिकल की। बोले क्या चाहिए था, समझ नहीं आया। और डॉक्टर जो लिखता है वो केवल डॉक्टर को ही समझ आता है, अपने को तो आता भी नहीं। वो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी पर्चे पे, तो एक गया बंदा, उसने कहा मेडिकल वाले से कि दवाई दे दो। तो उन्होंने कहा क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा। तो वो डॉक्टर साहब के पास वापिस गया, बोले क्या लिखा आपने, कौन सी दवाई लिखी है। तो वो जो नर्स थी वो कहती है दवाई तो पीछे लिखी हुई, यहाँ तो डॉक्टर साहब पेन चेक कर रहे थे, तुम ये लेके चले गए मेडिकल पे, कहाँ से दवाई तुम्हें मिलती। तो डॉक्टर जो लिखता है वो डॉक्टर ही जानते हैं। तो उन्होंने कहा मैं कंफ्यूज हो गया, संजीवनी का पहाड़ उठा लाए, बोलिए बजरंगबली महाराज की। और रास्ते में जब सूरज मिले तो सूर्य भगवान को कहा कि हे सूर्य भगवान, अभी उदय मत होना, प्रेम से निवेदन कर रहा हूँ, बोलू मैं थोड़ा सा, देखेंगे आप, सावधान। सूरज भगवान आ रहे थे, तो सूरज भगवान को देख करके कहा हनुमान जी ने आराम से, अभी दवाई नहीं पहुंची, आराम से मैं जा रहा हूँ। है सूरज इतना याद रहे, संकटक सूरज वंश पे है, लंका के दुष्ट राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। हनुमान जी की सूर्य वंदना, सावधान, ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा आपको। हनुमान जी की सूर्य वंदना, दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कह रहे हैं हे सूर्य भगवान, अभी उदय मत होना, दवाई मेरे पास है। हे सूरज इतना याद रहे, संकटक सूरज वंश पर है, लंका के दुष्ट राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। संजीवन आने से पहले यदि किरणों का संचार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है आर्त प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, मेरा निवेदन है, आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। यहाँ आकर के हनुमान जी ने विनम्रता से प्रार्थना की, लेकिन आखिरी की 2 लाइनों में फिर उन्होंने कहा कि अगर जो इतने में मान लो तो ठीक, और अगर ना मानो तो फिर बाबू फिर तुम संकट में हो। सूरज बाबू, पहले सूरज भगवान को निवेदन किया, समझे आप, कि आशा है स्वल्प प्रार्थना ये, शब्दों पर ध्यान दीजिए, आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे। आपको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं वो? आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे, अन्यथा याद रहे दिनकर। अगर हाथ जोड़ करके मैं बोल रहा हूं तो मान लेना गलती से एक किरण भी अगर फूट गई तो फिर समझ लेना मेरा नाम हनुमान है, और आज भी वही हनुमान हूं जो बचपन में ब्रेकफास्ट में सेव फल और संतरे नहीं ढूंढता, पूरब की तरफ देखता है। और क्या बोले वो? बोले अन्यथा याद रहे दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जान रहे हो ना हनुमत कितना मतवाला है, अगर 1 मिनट भी आगे पीछे हुए तो बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, काहू सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आनी करी विनती तब छाड़े दियो रवि कष्ट निवारो, कौन ही जानत है जग में, अंगद के सन लेन गए सिए खोज कपीस यह बेन उचारो, जीवत ना बचियो हम सोजु बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो, हेरी तके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधि प्राण उवारो, को नहीं जानत है जग में। तो इसके लिए अगर अन्यथा याद रहे दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, अंजना माता का बेटा हूँ, और बचपन से जान रहे हो ना हनुमत कितना मत वाला है। संजीवनी लाए, लक्ष्मण जी को संजीवनी पिलाई और तब जागृत हुए। वो लक्ष्मण जी आज कहते हैं माँ 14 वर्षों तक मैं सोऊंगा नहीं, है मेरा वचन है। तब तीनों जाने को तैयार हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की।